Good morning, everyone. How are you all? Sir, good morning. Good morning, sir. I'm fine, sir. And what about you? What about you? I'm also fine, beta. Thank you. Beta, in today's English class, we are going to start a new section of from the chapter number 6. In our last slide class, we studied the phonic junction. In phonic section, what we did study? What we did study in phonic section in our last class, beta? Who can speak? Ask Maria. Sir, sound I-E, I-G, I-G-H, Y, and I-E. Sounds of different letters. Sounds of having letters I blank E, Y, I G H, and I E. All these letters are having the similar sounds. That is I. यही तो पढ़ा था ना पिछली क्लास में. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Moving ahead from there. Did everybody have complete? Did everybody complete the exercise? Yes, sir. Yes, sir. Solve the exercises. Yes, sir. Okay. Yes, sir. After a phonics section, there is a grammar junction. In grammar junction, what we did study? What we have to study? We have to study about some of the adjective where verb is being used as an adjective. Which type of verb is being used? Which type of verb is being used as an adjective? We would be study today, and also we would be having some exercises on that so that we can have a clear concept related to this topic. Okay, so first of all, you all need to listen very carefully. अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा. शुरू के 2-4 चीजें ही बहुत कुछ है. इसी में जो है वो मैं बताने वाला हूँ. Thereafter I would be asking questions from everybody. So during teaching, during the live class, you do not have to see here and there. ये ऐसा नहीं है कि यहाँ वहाँ कहीं पे भी देखो. अगल बगल में भी देखो, कई लोगों से बातें कर रहे हैं कई सारे बच्चे, जैसे बरखा है. ऐसा नहीं है. I can see from here each and everyone. आप जो अगल बगल में बात करें बोले उनकी तरफ देखिए ही मत, उनकी तरफ ध्यान ही मत दीजिए. आप अपना फोन अपने पढ़ाई पे ध्यान दें. माइक बंद रखें, बगल में लोग चिल्लाते रहे, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपका माइक बंद रहेगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, आपको जब कभी कुछ बोलना हो देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. सो सभी ध्यान से पढ़े. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दिस लाइन दैट इज फ्रॉम द पोएम. Anushka Yadav, can you read this line? The flattered crow who did not see the joke. Okay. The flattered crow who did not see the joke. I told you all the meaning of flatter. What does it mean? Who can speak? Yashvardhan, Anchit, Shivanya. What is the meaning of flatter? क्या बेटा? लोग भाव. क्या बेटा? चापलूसी. चापलूसी. आदित्य आदर्श ने बताया चापलूसी. ओके. फ्लैटर मीन्स एक तरीके से होता है चापलूसी. द फ्लैटेड क्रो, चापलूसी से ग्रसित, यानी क्रो नहीं चापलूस था. चापलूसी की वजह से जो चापलूसी का असर था वो क्रो के ऊपर था. दैट मीन्स द फ्लैटेड क्रो who did not see the joke. जो कौवा था वो उस जोक को नहीं समझ पाया. क्यों नहीं समझ पाया? ड्यू टू द चापलूसी. ये फ्लैटरिंग का काम कौन कर रहा था? Fox. Fox. दैट मीन्स कि ये फ्लैट जो यहाँ पे फ्लैटेड वर्ड यूज किया गया है, ये कोई कार्य तो है नहीं. इट इज नॉट हैज बीन यूज्ड एज ए वर्ब, क्योंकि कार्य तो कोई और कर रहा था. लेकिन यहाँ पे नाउन के साथ द फ्लैटेड क्रो. इसी तरीके से आपका द सिंगिंग क्रो, कई सारे वर्ड होते हैं
आपका सिंगिंग क्रो भी हो गया। कई बार आपका वर्ब को में आईएनजी यूज करके भी आपको एडजेक्टिव यूज किया जाता है। दैट इज अनदर थिंग, जब आपको कभी पढ़ाया जाएगा, आपके क्लास में होगा तो पढ़ाया जाएगा। इन हियर यू हैव टू लुक समटाइम मिनी वर्ब, कई सारे वर्ब ऐसे होते हैं दैट इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जिसका कई बार हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं या यूज करते हैं। दैट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जिसका एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। वो किस तरह के वर्ड होते हैं? जैसे आपके सेंटेंस में हुआ, द वर्ड फ्लैटर्ड इज फॉर्म फ्रॉम द वर्ब फ्लैटर, फ्लैटर से ही फ्लैटर्ड बना हुआ है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. लेकिन फ्लैटर आपका एक एक्शन, यस सर। फ्लैटर इज एन एक्शन, फ्लैटर एक तरीके का काम है, फ्लैट एक्शन हो रहा है यहाँ पे फ्लैटरिंग का। तो दैट मीन्स कि फ्लैटर इज एक्शन और फ्लैटर इज अ वर्ब, और फ्लैटर वर्ब से ही आपका फ्लैटर्ड बना है। लेकिन जो आपकी इस लाइन की बात किया जाए, यहाँ पे जो फ्लैटर है, इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव नॉट एज एडवर्ब। तो एडजेक्टिव क्या होता है, ये चीजें समझते हैं? व्हाट आर एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? An adjective is a word which qualify a noun or pronoun. हाँ, लेकिन आप कुछ और बुक या कॉपी ओपन की है, यू आर नॉट एक्टिव। आपको स्क्रीन पे जूम करके आपको प्रॉपर्ली पढ़ना पड़ेगा, वो चीजें क्लियर हो जाती है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एन एडजेक्टिव An adjective इज अ वर्ड। हाँ, बताया है अभी शिवांगी ने, एक बार फिर से बताइए बेटा। शिवांगी के अलावा कोई is a word which qualify a noun or pronoun. जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ये जो नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताए। तो यहाँ पे ये क्रो क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? Noun. क्वालिफाई कौन कर रहा है? नेम के बारे में कौन बता रहा है? ये फ्लैटेड। अब यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए हैं, लेकिन क्रो के बारे में कि क्रो कैसा है, ब्लैक है या व्हाइट है या रेड है या फ्लैटेड है या क्लीवर है या फूल है, ये क्रो के बारे में तो बताया जा रहा है। दैट मीन्स कि दिस Yes, sir. Yes sir. कई लोग जब यस सर बाकी बच्चों का सुनते हैं, उसके बाद उनको याद आता है कि नहीं हमें भी बोलना चाहिए। वो कहते हैं यस सर, यानी सो रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। जो बाद में बोलते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, वो तो बस और लोगों की तरह फॉलो करते हैं केवल। प्रो के लिए जो ये फ्लैटेड वर्ड है, यही आपका एडजेक्टिव है। अब फ्लैटर से फ्लैटेड बना। अब आपको जो आपके इस सेक्शन में आज जो पढ़ना है कि कई बार जो वर्ब होते हैं एज एन एडजेक्टिव भी यूज किए जाते हैं। वो किस तरह के वर्ब होते हैं? सम वर्ब्स दैट एंड इन, ऐसे वर्ब्स जो कि किस तरह के लेटर से एंड होते हैं? ईडी, डी, टी, ईएन और एन, इस तरह के वर्ड से यूज होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हर बार, अगर यहाँ पे हम ये लिखते द फॉक्स फ्लैटर्ड द क्रो, द फॉक्स फ्लैटर्ड द क्रो, तो फॉक्स ने क्रो को फ्लैटर्ड किया, तो वहां पे फ्लैटर्ड जो है वो वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है फ्लैटर्ड क्रो, द फ्लैटर्ड क्रो, यानी फ्लैटर्ड क्रो। अब देखो बेटा, दो चीजें हैं, मैं दोनों लाइन लिख दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोग समझ ना पाओ। यहाँ पे द फॉक्स दा लगाए या ना लगाए, ऐसा नहीं है। One more thing, what you need to, कई बार ऐसा होता है, चलो एक सेंटेंस में और लिखता हूँ यहाँ पे। अभी आपके क्लास की चीजें नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे। मैंने दो लाइन यहाँ पे लिखा है। आप लोग जब बड़े होंगे, थोड़ा नेक्स्ट क्लास में हो सकता जाए, तब हो सकता है आपको पढ़ाया जाए।
यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस मैंने लिखा है, एक लिखा है पहला डॉक्टर कॉल्ड, दूसरा लिखा है डॉक्टर वाज कॉल्ड। दोनों का मीनिंग अलग है। डॉक्टर कॉल्ड का मतलब कौन बता सकता है? अंचित बताइए। डॉक्टर कह है क्या हुआ? मैडम, नहीं, अंचित फिर से बताइए। डॉक्टर कह रहे। कॉल मिस क्या होता है? कॉल मिस क्या होता है यशवर्धन सिंह? I can tell. हाँ बताइए विनय। The call means sir phone मिलाना. फोन मिलाना नहीं, बुलाना। चलिए ठीक है, आपने कम से कम अपना ब्रेन यूज किया। कॉल मिस होता है बुलाना। डॉक्टर कॉल्ड का मतलब क्या होगा शिखर? व्हाट डज इट मीन? डॉक्टर को बुलाता है। बुलाता है नहीं, डॉक्टर ने बुलाया। डॉक्टर कॉल्ड ये पास्ट टेंस है कहाँ पे आएगा लास्ट में? डॉक्टर ने बुलाया, डॉक्टर कॉल्ड, डॉक्टर ने बुलाया। और जब यहीं पे डॉक्टर वाज कॉल्ड कह देते हैं तो हो जाता है डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने नहीं बुलाया, डॉक्टर को बुलाया गया। लेकिन बुलाया कौन, ये नहीं लिखा है यहाँ पे। ये कॉल्ड आपका एक वर्ब है, लेकिन ये काम कौन कर रहा है? बुलाने का काम कौन कर रहा है? पहले लाइन में डॉक्टर, डॉक्टर ने बुलाया। डॉक्टर लेकिन यहाँ पे भी कौन सा एक्शन हो रहा है? बुलाने का काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे किसने बुलाया? डॉक्टर ने तो नहीं मैम, बुलाया, डॉक्टर डॉक्टर को डॉक्टर ने डॉक्टर को सेकंड लाइन में आपका यहाँ पे लिखा कॉल। कॉल यानी कॉलिंग का काम हो रहा है, बुलाने का काम हो रहा है। कौन बुला रहा है? डॉक्टर ने नहीं बुलाया, डॉक्टर को डॉक्टर कोई बुला रहा है, डॉक्टर को बुलाया गया है। जब बोलेंगे तो जो आपको आता है वही आप बता पाएंगे। कई लोग ज्ञानी बन रहे हैं ना, तो सुनिए, जब आप बोलते हैं तो जो आपको आता है सिर्फ वही आप बता पाते हैं। जब मैं समझाया करूं तो ध्यान से सुना करिए, नहीं तो फिर यही बार बार यही बोलेंगे, जो सुनेंगे वही रटा रटाया बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए, पढ़ने के लिए आपको ज्यादातर सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जो ध्यान से सुनता है उसी को समझ में आता है, नहीं तो जितना आता है उतना ही बोलोगे, उससे ज्यादा क्योंकि सुनोगे तो है नहीं बोलने के चक्कर में। जब पूछा जाए तब आप बताएं, जब समझाया जाए तो आप समझने का प्रयास करें, बीच में टोका टाकी ना किया करें। फिर से एक बार बताता हूं लास्ट टाइम। डॉक्टर कॉल्ड, डॉक्टर को डॉक्टर ने बुलाया। अब ये पे डॉक्टर वाज कॉल्ड अगर लिख दिया गया तो यहाँ पे भी कॉलिंग का काम हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने नहीं बुलाया है, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर को बुलाया। अब डॉक्टर को ये बुलाने का काम यहाँ पे डॉक्टर नहीं कर रहा है, किसने बुलाया ये नहीं बताया, लेकिन किसको बुलाया गया? डॉक्टर को। यहाँ लेकिन कॉलिंग का काम पहले वाली लाइन में डॉक्टर कर रहा है। तो ये पहला, जब ये आपका वर्ब जो है यानी जो एक्शन है करने वाला, जो डूअर है, एक्शन जो परफॉर्म करने वाला, एक्शन जो करने वाला जब पहले आए सब्जेक्ट की जहां पे आए तो वो होता है एक्टिव वॉइस। और अगर दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है, जो एक्शन है, जो ये एक्शन करने वाला पर्सन शुरू में नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट की जहां पे नहीं आ रहा, तो ये होता है पैसिव वॉइस। आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, 5th में शायद शुरू हो जाता है। तो दोनों के मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बताने की जरूरत मुझे इसलिए हुई, डॉक्टर ने बुलाया, डॉक्टर को बुलाया गया, यानी अलग अलग मीनिंग निकलती है। पे आपका यहाँ पे जो ऊपर दो लाइन लिखा है, द फॉक्स फ्लैटर्ड द क्रो, द फॉक्स फ्लैटर्ड द क्रो, यहाँ पे फ्लैटरिंग का काम हो रहा है, लेकिन ये फ्लैटरिंग का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में फॉक्स फ्लैटरिंग का काम फॉक्स कर रहा है। दैट मीन्स फ्लैटरिंग का काम जो फॉक्स कर रहा है और वो सब्जेक्ट यानी पहले आ रहा है, दैट मीन्स कि ये आपका एक्टिव वॉइस है। फॉक्स ने फ्लैटर किया, फॉक्स ने फ्लैटर किया। अभी यहाँ पे क्या है, ये वर्ब का काम कर रहा है, फॉक्स ने फ्लैटर किया। अब यहाँ पे देखें एक्शन वर्ड है फ्लैटर्ड, लेकिन फ्लैटर्ड के पहले कुछ भी नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ आ भी जाए, लेकिन आपको किस सेंस में यूज किया गया है? इसी फ्लैटर्ड को आप यहाँ पे क्रो के सेंस में यूज कर रहे हैं, फ्लैटर्ड क्रो। तो दैट मीन्स कि ये वर्ब का काम ही नहीं कर रहा है, ये वर्ब की तरह यूज ही नहीं किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि फ्लैटर्ड कोई जरूरी नहीं हर वर्ब के लास्ट में जो ईडी हो वो हमेशा एडजेक्टिव हो। आपके पहले लाइन में देखिए ये वर्ब ही है,
लास्ट में ईडी भी लगा है, बट इट इज वर्किंग एज ए वर्ब, नॉट एन एडजेक्टिव की तरह नहीं काम कर रहा है, वर्ब की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. What I want to say you all कि यहाँ पे जो ये लाइन आपने पढ़ा, some verbs that end in ed, d, t, en and n are used as adjectives, ये केवल some verbs होता है, यानी कुछ ही verbs होते हैं, और some verbs नहीं, some time भी होना चाहिए यहाँ पे। जैसे फ्लैटेड का मैंने अभी एग्जांपल दिया, वहां पे पहले वाली लाइन में वो वर्ब का काम कर रहा था, दूसरी वाली लाइन में वो एडजेक्टिव का काम कर रहा था। दैट मीन्स सम वर्ड्स ही नहीं, समटाइम्स मेनी वर्ब्स, समटाइम्स मेनी वर्ब्स दैट एंड इन ईडी, डी, टी, ई, एन एंड एन, जो इस तरह के लेटर से एंड होते हैं, ऐसे वर्ब वो कई बार एडजेक्टिव की तरह यूज किए जाते हैं। समटाइम्स these verbs are used as an adjective. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let us have some frozen fruits. Frozen fruits are my favorite dessert. अब यहाँ पे अगर आपको पढ़ाया गया होगा इंग्लिश में, इसके पहले मैम ने बताया गया होगा, कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो सब्जेक्ट्स सेंटेंस आपका जो है कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैम ने शायद पढ़ाया हो, कभी पढ़ाया है कि नहीं? इसके पहले तो आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 3rd 2nd। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हर सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा, Yes, sir. होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई उस सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है तब तो मेन वर्ब आपका वही काम कर जाएगा, ठीक है, कई बार। लेकिन अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब की यूज कर, मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसको यूज करते हैं। तो अभी आपका पहले लाइन में देखिए, फ्रोजन फ्रूट्स आर माय फेवरेट डिजर्ट, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, क्या कोई काम हो रहा है? No, sir. No, sir. नो, केवल इसमें ये बताया जा रहा है कि जो फ्रोजन फ्रूट्स हैं ये मेरा फेवरेट डिजर्ट है, सिर्फ ये बताया जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है इसमें। ईटिंग नहीं हो रहा है, मूविंग नहीं हो रहा है, क्लैपिंग नहीं हो रहा है, हिटिंग नहीं हो रहा है, टीचिंग नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, यानी जो कार्य, जो एक्शन वर्ड्स हैं, कोई एक्शन वर्ड्स मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक एक्शन वर्ड है, एक एक्शन वर्ड ऐसा है फ्रोजन। फ्रोजन इज अ फ्रोजन। अगर सिर्फ फ्रोजन यहाँ पे लिखे तो फ्रोजन मीन्स क्या होता है, कौन बता सकता है? पहले ये बताइए। फ्रोजन मीन्स क्या होता है? हु कैन स्पीक? आस्था बेटा कोशिश करिए आप। फ्रोजन फ्रूट्स आर माय फेवरेट डिजर्ट, कितना आसान है। फ्रोजन, फ्रीज से फ्रोजन बना है, ठीक है। आवाज आ रही बेटा? Am I audible to you all? Yes, sir. फिर Yes, sir. फ्रीज वर्ड सुना है? फ्रीज तो सभी के घरों पे होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो Yes, फ्रीज, Yes, sir. Yes, sir. फ्रीज से ही फ्रोजन बना है। ओके, Yes, sir. तो फ्रोजन फ्रूट्स जमे हुए फल, मैंने बता दिया। फिलहाल फ्रीज मीन्स जमा होना, एक तरीके से ठंड। जमे हुए फ्रूट्स आर माय फेवरेट डिजर्ट। तो ये एक तरीके से कोई एक्शन इसमें हो नहीं रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि फ्रोजन फ्रूट्स, ये फ्रूट्स जो है एक तरीके से ये क्या है? फ्रूट्स तो नाउन है ना। अब Yes, sir. फ्रूट्स कैसा है? जमा हुआ फ्रूट्स, फ्रोजन Yes, sir. फ्रोजन फ्रूट्स है। तो दैट मीन्स कि ये फ्रोजन जो है ये फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स के बारे में बता रहा है। दिस फ्रोजन वर्ड्स इज क्वालिफाई द फ्रूट्स,
इस फ्रूट को क्वालिफाई कर रहा है, इस फ्रूट के बारे में बता रहा है, इस फ्रूट की विशेषता बता रहा है। दैट मीन्स ये फ्रोजन जो है एक तरीके से, अच्छा ये बताओ जमाना या जमाना फ्रीज में से एक तरीके से जमाना ही हुआ या जमना हुआ, तो एक तरीके से तो एक्शन ही तो है ना। Yes, sir. Yes, sir. कोई ना कोई काम इसमें हो रहा है, होने का काम हो रहा है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे आपके सेंटेंस में जमने का काम नहीं कराया जा रहा है, जमने जमाने का काम नहीं किया जा रहा है ना, फ्रीजिंग का काम तो हो नहीं रहा है। ये फ्रीजिंग, ये फ्रूट्स को फ्रीज किया जा रहा है, फ्रूट्स को फ्रीज नहीं किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो फ्रीज हुए फ्रूट्स हैं, जो फ्रोजन फ्रूट्स हैं, दैट आर माय फेवरेट डिजर्ट। दैट मींस कि ये फ्रोजन वर्ड है, इट हैज बीन यूज्ड फॉर द फ्रूट्स। ये फ्रूट्स की विशेषता, फ्रूट्स कैसे हैं ये बताने के लिए यूज किया गया है। ओके, दैट मींस फ्रोजन वर्ड्स है, जो फ्रोजन वर्ड्स है, जो ये फ्रोजन एक तरीके से वर्ब है, एक्शन वर्ड है, इट हैज बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। ये फ्रोजन वर्ड्स हैज बीन यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कम टू द सेकंड लाइन। एक बार और ध्यान से लोग समझेंगे नहीं, अभी एक्सरसाइज में आप लोग कर नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है जो आपके एक्शन वर्ड है वो वर्ब की तरह यूज हो और आप सोचेंगे ये तो एडजेक्टिव है। तो आपको यही पहचानना है कि जो आपका एक्शन वर्ड है वो एज ए वर्ब यूज किया गया है या एज एन एडजेक्टिव। You have to identify that whether the action words has been used as an verb or as an adjective. तो वो ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, then only you can speak. Come to the second line. The bent stick looked like the letter L. The bent stick, ये bent means क्या होता है? What does it mean? मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ, मोड़ना एक तरीके से, ठीक है। bent stick, अभी तो यहाँ पे बता रहे हैं मुड़ा हुआ स्टिक, इसका मतलब तो ये बता रहे हैं, लेकिन बेंट अगर सिर्फ अकेले लिखता तो क्या होता है इसका मतलब? बेंट मींस बेंट कर दो, मोड़ दो, यही तो बोला जाता है। तो दैट मींस इट इज आल्सो वन ऑफ द एक्शन, एक कार्य है किसी को कट करना, कट इज एक्शन वर्ड। फोल्ड करना एक्शन वर्ड्स है, बेंट करना ये भी एक एक्शन है, कोई ना कोई क्रिया ही है, कोई ना कोई काम ही हो रहा है यहाँ पे। दैट मींस कि बेंट इज एक्शन वर्ड, बेंट जो बेंट है वो एक्शन वर्ड है, उसको एक तरीके से एक्चुअली जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो वर्ब होते हैं एक तरीके से। एक्शन वर्ड्स को ही वर्ब, उसका दूसरा नाम वर्ब है ना, वर्ब का ही तो दूसरा नाम एक्शन वर्ड है। दैट मींस Yes, sir. दैट मींस कि द बेंट वर्ड इज अ वर्ब। जो बेंट वर्ड है ये एक तरीके, ये आपका वर्ब है, लेकिन अब इसको देखते हैं क्या इसमें बेंट करने का काम हो रहा है या बेंट को एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। द बेंट स्टिक लुक्ड लाइक द लेटर एल। द बेंट स्टिक, जो मुड़ा हुआ स्टिक है, लुक्ड लाइक द लेटर एल, ये लेटर एल की तरह दिखता है। तो क्या कोई एक्शन हो रहा है इसमें? जो बेंट है, क्या बेंट का एक्शन हो रहा है, मतलब तो मतलब इसको मोड़ने का काम हो रहा है? क्यों? नो सर। That means No, sir. in the second line, bent also has been used as an adjective. क्यों? जो bent है वो भी आपका as an adjective यूज किया गया है। अभी थर्ड लाइन ध्यान से बढ़ते हैं एक बार। She was chosen from among many students. She was chosen from among many students. बेटा यहाँ पे she was chosen, उसे पसंद किया गया, उसे she was chosen from among many students। बेटा आई थिंक ये यहाँ पे कहीं ना कहीं चूज करने का काम हो रहा है। आपके इस एग्जाम्पल में, आपके बुक के एग्जाम्पल में दिया हुआ है आज एन एग्जाम्पल, आई थिंक इट शुड बी नॉट देयर, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज she was chosen मतलब उसे चूज किया गया, उसे सेलेक्ट किया गया। यहाँ पे चूज करने का काम हो रहा है, कौन कर रहा है ये तो नहीं दिया है, लेकिन she was chosen, उसे चूज किया गया। ये आपका वर्ब की तरह यूज किया गया है, एडजेक्टिव की तरह नहीं। ओके, तो
तो ये एग्जांपल आपका रॉन्ग है, आपके बुक में ही रॉन्ग दिया है। आप लोग के भी बुक में है या सिर्फ मेरे स्कैन कॉपी में ही है ऐसा? सर हम लोग के बुक में भी है। हम लोग के बुक में है। ओके, इट इज अ रॉन्ग वन। अब देखिए इसमें ऐसे गलती होती है, अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो ऐसे ही गलत हो जाए। शी वॉज चूजन फ्रॉम अमंग मेनी स्टूडेंट्स। शी वॉज चूजन, उसे चूज किया गया। फ्रॉम अमंग मेनी स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट्स में उसे चूज किया गया। बात अलग है कि कौन चूज किया ये नहीं मेंशन है, बट उसे चूज किया गया, चूज करने का काम हो रहा है। दैट मीन्स कि ये जो चूजन लिखा है यहाँ पे, इट हैज बीन यूज्ड एज अ वर्ब, नॉट एन एज ए एडजेक्टिव। ओके, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. baked yogurt is a tasty dish. Baked yogurt is a tasty dish. अब यहाँ पे जो baked yogurt is a tasty dish, ये एक डिश का नाम लिखा है। ये किस तरह का डिश? अब baked है या विदाउट baked है, मान लीजिए बनाया है या बिना बनाया हुआ। तो यहाँ पे योगर्ट के बारे में बता रहा है, योगर्ट को बता रहा है कि हाँ ये baked योगर्ट है, विदाउट baked नहीं है। ओके, दैट मीन्स Yes, sir. the last line baked has been used as an adjective. Okay, यस सर। Yes, sir. तो आपका चूजन होता है, ये चूज का आपका एक तरीके से थर्ड फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है। ओके, यस सर। मूव है। अभी सभी को समझ में आ गया कि एक्शन वर्ड्स को कैसे पहचानेंगे, कि एक्शन वर्ड्स को आप पहचानने के बाद कैसे जानेंगे कि ये वर्ब है या एडजेक्टिव है? यस सर। यस सर। प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि आप लोग पहचान पाते हैं। इन द फर्स्ट लाइन व्हाट यू हैव टू, इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू डू अंडरलाइन द वर्ब्स। अगर वर्ब है तो अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन द वर्ब यूज्ड एज ए एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। बेटा ऐसे वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह यूज किए गए उनको अंडरलाइन करना है, लेकिन ऐसे वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह नहीं यूज किए गए हैं, ऐसे एक्शन वर्ड्स जो एडजेक्टिव की तरह नहीं यूज किए गए हैं, यू डू नॉट हैव टू टच, आपको अंडरलाइन नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। समझ में आया? शिवांगी कनौजिया, इधर उधर मत देखा करो बेटा। पिक्चर ऑफ अ बर्न पाई। अब इसको पढ़िए जरा, शिवांगी आप जरा पढ़िए इसको। That is the picture of one pie. ये इसका मीन्स क्या होता है? पाई मीन्स क्या होता है? आपने पाई बोला ना, व्हाट डज इट मीन? अंचित क्या होता है? क्या होता है अंचित? चलिए ठीक है, मुझे भी एक्चुअल में इसका डिश का हिंदी नाम नहीं पता है, बस ये पता है कि पाई थोड़ा सा कुछ खाने वाली चीजें होती है। ओके, दैट इज द पिक्चर ऑफ अ बर्न पाई। दैट इज द पिक्चर ऑफ अ बर्न पाई। अब यहाँ पे which वर्ड इज द एक्शन वर्ड? पहले एक्शन वर्ड्स को पहचानना है आपको। which वर्ड, क्या दैट आपका एक्शन वर्ड है? No, sir. पिक्चर No, आपका sir. एक्शन वर्ड है? No, sir. बर्न, No, sir. बर्न, Yes, sir. बर्न मतलब होता है क्या? Yes, sir. Yes. जलाना, जलना, मतलब जलना नहीं, जलाना, या मतलब जलना ही मान लीजिए, जलना जलाना जो भी हो। तो बर्न मीन्स जलाना, और बर्न मतलब जला हुआ। बर्न से ही बर्न्ट बना हुआ है। बर्न्ट इज अ पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ बर्न। तो बर्न आपका एक तरीके से क्रिया है, बर्न, बर्न इज अ एक्शन वर्ड्स। अब ये एक्शन वर्ड्स आपका क्या यहाँ पे इस आपको ये देखना है, जो ये आपका एक्शन वर्ड है क्या ये एज ए वर्ब यूज किया गया है या एज ए एडजेक्टिव? पढ़ते हैं एक बार फिर से सेंटेंस को। दैट इज द पिक्चर ऑफ अ बर्न पाई। दैट इज द पिक्चर, यह पिक्चर एक बर्न पाई का है। क्या इसमें जलाने का काम हो रहा है? बर्न का, बर्निंग का काम हो रहा है? Yes, sir. sir. वेरी गुड। कितने लोग यस बोल रहे हैं? जरा हैंड रेज करिए। Yes, sir. बहुत सारे बच्चे यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छी आस्था। और कौन कह रहे हैं यस सर?
अबे हाँ बिल्कुल आदित्य, इसमें क्या जलाने का काम हो रहा है? No, sir. हम्म? No, sir. इसमें तो ये बताया जा रहा है, ये जला हुआ जो पाई है, बर्न पाई, दैट इज द पिक्चर ऑफ अ बर्न पाई। ये पिक्चर जले हुए पाई का है। वह पिक्चर एक जले हुए पाई का है। दैट इज द पिक्चर ऑफ अ बर्न पाई। ये बर्न पाई का पिक्चर, पिक्चर ऑफ ए बर्न पाई, बर्न पाई का पिक्चर। तो यहाँ पे तो जलाने का तो काम हो नहीं रहा है, किसी पिक्चर की तरफ इंडिकेट करके बताया जा रहा है कि हाँ दैट इज ए पिक्चर ऑफ अ बर्न पाई। दैट मीन्स इसमें जो बर्न है ना, ये बर्न का एज ए वर्ब नहीं यूज किया गया है, या एज ए एडजेक्टिव यूज किया गया है। देन यू नीड टू अंडरलाइन दिस वन। ओके, Yes, sir. now the next one is she knocked on the locked door. she knocked, अब यहाँ पे ये जो नॉक है ना, नॉक में जानते हैं क्या होता है? Yes, sir. क्या Yes, sir. दरवाजा Yes, knock sir. खटखटाना. Sir, खटखटाना. लॉक मिस भी तो होता है, खटखटाना। लॉक करना। लॉक भी तो आपका एक एक्शन है। दैट मीन्स कि यार Yes, sir. दूसरे लाइन में दो एक्शन वर्ड हैं, नॉक एंड लॉक्ड। इन दोनों में ये नॉक, सबसे पहले नॉक को देखिए, क्या ये एक्शन हो रहा है? यहाँ पे एक्शन किया जा रहा है। लॉक्ड, क्या ये लॉक्ड वाला एक्शन किया जा रहा है या एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है? या किसी, जैसे यहाँ पे बर्न्ड है, ये पाई के बारे में बता रहा था, तो क्या ये नॉक किसी के बारे में बता रहा है या ये काम हो रहा है? उसी तरह ये भी देखिए, ये लॉक किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बता रहा है या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, या ये क्रिया हो रही है? तो नॉक क्या किस नाउन प्रोनाउन के बारे में बता रहा है? नॉक किसी नाउन प्रोनाउन को तो बता नहीं जा रहा है। शी नॉक्ड ऑन द लॉक डोर, वो लॉक डोर को बंद, लॉक डोर को, जो ऐसा डोर जो कि लॉक है, लॉक डोर को नॉक किया उसने। शी नॉक्ड, तो नॉक मतलब ये तो नॉक करने का काम हो रहा है ना, तो ये नॉक क्या हो गया? इट इज ए वर्ब।